पैरालिसिस पेशेंट्स के रिकवरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला मेजर कंसर्न क्या होता है, डाइट एंड एक्सरसाइजेस। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट बेस्ट डाइट ले सकते हैं। इनफैक्ट कौन कौन से ऐसे डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं जो वो चेंज कर सकते हैं ताकि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो और रिजल्ट्स उन्हें खुद देखने को मिले। जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में बात करते हैं तो बस उन्हें यही कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा लो, डाइट टाइम से लो, लेकिन एक्चुअली में उस प्रोटीन का रोल है क्या? क्यों डॉक्टर्स पेशेंट्स को बार बार प्रोटीन पे एम्फेसाइज करते हैं कि हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी है? ये आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बेस्ट डाइट इंक्लूडिंग प्रोटीन। क्योंकि जब भी हम डाइट के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ पैरालिसिस पेशेंट, तो सबसे ज़्यादा सुनने को क्या मिलता है? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। बट वाई प्रोटीन? बिकॉज प्रोटीन हेल्प करता है आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इन्हेंस करने में, साथ ही साथ आपको कोई फर्दर हार्ट डिजीज़ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखता है प्रोटीन। साथ ही साथ कोई वेस्कुलर डिजीज़ आपको ना हो, और पैरालिसिस पेशेंट्स की बॉडी में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी रिकवरी देखने को भी मिलती है हमें वाइल वी टेक प्रोटीन। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कि गो फॉर प्रोटीन रिच डाइट। लेकिन होता क्या है, हम डाइट का ध्यान रखते हैं, हमारे डाइटिशियन ने हमको डाइट बताई, हमारे डॉक्टर्स ने हमको डाइट बताई, हमने सुना, लेकिन जो पेशेंट्स गलती करते हैं या फिर पेशेंट्स के केयर गिवर्स गलती करते हैं वो ये है कि वो डाइट को फॉलो नहीं करते। 3-4 दिन प्रॉपर डाइट ली, हेल्दी डाइट ली, टाइम से डाइट ली, उसके बाद वापस से बैक टू नॉर्मल, मतलब कोई डाइट रूटीन फॉलो नहीं होता। तो पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें रिजल्ट्स जल्दी मिले, तो वो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। और डाइट में किस बात का ध्यान रखें? प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों ध्यान रखना है ये अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, क्योंकि बीइंग पैरालिसिस पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं, और इस दौरान हम बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि पेशेंट को और ज़्यादा कोई दिक्कत हो। एंड लेट मी टेल यू, प्रोटीन आपको आगे फर्दर स्ट्रोक आने से भी बचाएगा। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट को कि एक बार स्ट्रोक का अटैक आया, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद फिर से स्ट्रोक का अटैक आया। तो प्रोटीन डाइट इसीलिए बोली जाती है कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो आपको फर्दर स्ट्रोक होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। साथ ही साथ कोई हार्ट प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, कोई वेस्कुलर डिजीज़ भी आपको नहीं होगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लें। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसी और बातें हैं जो आपको डाइट से एलिमिनेट करनी है। प्रोटीन आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ पेशेंट्स कुछ ऐसी गलती भी करते हैं कि वो एडिड शुगर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब मीठा बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी एडिड शुगर्स हैं वो सब आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। आप मीठा ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मीठा आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप डाइट में मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे, आपका बीपी बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप मीठे को कम करोगे। साथ ही साथ अपनी डाइट से जितने भी फैट्स हैं, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड, इन दोनों को ही एलिमिनेट करना है, क्योंकि फैट्स आपकी बॉडी में बीपी बढ़ा सकते हैं, तो आपको फैट्स भी अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ब्लूबेरीज, एवोकेडोज, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये सब फ्रूट्स हैं जो आप अपनी डाइट में ले सकते हो, और इन फ्रूट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो आप रॉ फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए कंपैरेटिवली जूसेस के। आप छोटे छोटे स्लाइस कट करके ले सकते हैं, जूस लेना अवॉइड करिए, रॉ फ्रूट्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी डाइट में पोटेशियम, कैल्शियम एज वेल एज प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होगा और नेचुरली होगा। क्योंकि हम जब डाइट के रिगार्ड में बात करते हैं तो डाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब तक डाइट हेल्दी नहीं होगी तो पेशेंट्स के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। पेशेंट हमेशा लेजी फील करेंगे, हमेशा वीकनेस में रहेंगे, और उससे होगा क्या, जब पेशेंट हमेशा वीक है, लेटे हैं, तो एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं होंगी, और जब एक्सरसाइजेस ही परफॉर्म नहीं होंगी, जब पेशेंट खुद से इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, तो रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें। अब हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप वाइट मीट लीजिए रेदर देन रेड मीट, क्योंकि वाइट मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। साथ ही साथ आप एग वाइट भी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे आपको कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। तो जब हम एक हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स, ये तीनों एसेंशियल्स, विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसी डाइट लें जिससे आपको ग्रोथ देखने को मिले, जिससे आपको रिकवरी देखने को मिले। हम जनरली पैरालिसिस पेशेंट के कंसर्न में अगर बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि आप फ्लूइड्स ले लीजिए और बोला जाता है कि आप हरी सब्जी खाएं, लेकिन सिर्फ टिंडे तोरी से आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। ये पेशेंट्स के माइंड में भी ये चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, जितनी ज़्यादा हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, उतनी जल्दी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतनी जल्दी हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हम सब मानते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन पैरालिसिस पेशेंट्स के रिगार्ड में अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट्स को वैरायटी ऑफ फूड्स लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही वो लेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप क्या क्या अपनी डाइट में ले सकते हो। और स्पेशली जिस पे हमें फोकस करना है दैट इज़ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने अभी वीडियो में पहले आपको बता दिया है। आई होप वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं रिगार्डिंग डाइट, कौन सी डाइट लेनी है, कैसे लेनी है, सब आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो गो फॉर श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग पैरालिसिस, या फिर आपको बॉडी में कुछ ऐसे अबनॉर्मल चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये सब डिटेल्स भी आप हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको देगी। साथ ही साथ आप डायरेक्ट मुझसे भी आके मिल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी क्वेरीज सब पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।